तो वेलकम टू सक्षम एसएससी गाइस। ये सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैथ्स का काफ़ी लोगों को डर होता है, जैसे जो बच्चे सिर्फ स्टेनो के लिए प्रिपेयर करते हैं, एसएससी के दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं जिसमें मैथ्स नहीं आती, तो वो काफ़ी घबराए से रहते हैं मैथ्स के। मेरे खुद के भी काफ़ी भाई वगैरह हैं जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर आप मैथ्स के जो आप देखें एसएससी में मैथ्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 25 में से हार्डली जो आपके, मान लो आप 25 में से हार्डली आपके जो, चलो मैक्सिमम भी अगर मैं लूँ तो 7 क्वेश्चन जैसे होते होंगे, 7 या 6 क्वेश्चन जैसे होते होंगे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन होते होंगे, जो मतलब जिस बंदे ने बचपन से मैथ्स नहीं पढ़ी है, जिसने मैथ्स छोड़ दी, उसके लिए काफ़ी टफ होंगे। बट अगर हम इसको हटा दें, 25 में से 7 को अगर हम हटा दें, तो ये जो 18 क्वेश्चन हैं, ये 18 क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप सिर्फ इन 18 क्वेश्चंस के लेवल की प्रैक्टिस करते हो तो आपके ये तो 110% सही होंगे, जो कि यूजुअली आपके मार्क्स हो जाएंगे 36। और इतने मार्क्स काफ़ी हैं अगर आप बाकी के 3 जो इसके मॉड्यूल्स होते हैं उसको पकड़ के चल रहे हैं, तो ये मार्क्स आपकी रैंक प्लस एक अच्छी जॉब आपको दिला सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी परसेंटेजेस की पार्ट 1 वीडियो, बेसिकली जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कि हम परसेंटेजेस में क्या क्या पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप परसेंटेजेस कर लेते हो, अगर आप सिर्फ परसेंटेजेस कर लेते हो, तो आपकी जो 3 चीज़ें हैं, विच इज़ ऑब्वियसली परसेंटेजेस, सेकेंड इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड इज़ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन तीनों का बेसिक तो आपका परसेंटेजेस में ही कवर हो जाता है, परसेंटेजेस में ही आपका कवर हो जाता है। मेनली जो मतलब मैं बोलूँगा, जिस बच्चे ने परसेंटेजेस के कम से कम 100 क्वेश्चंस कर लिए प्रीवियस ईयर के, वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। हर साल 6 से 7 क्वेश्चंस, और टियर 2 में तो और ज़्यादा क्वेश्चंस परसेंटेजेस से रिलेटेड होते हैं, और इन सब्जेक्ट को मिला दे तो और ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। दैट्स वाई ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है। हम ऐसे पढ़ेंगे कि सबको समझ में आ जाए, जिस बंदे ने पहली बार देख रहा है मैथ्स का लेक्चर उसको भी समझ में आ जाए। तो व्हाट इज़ परसेंटेजेस? परसेंटेजेस होता क्या है? परसेंटेजेस मीन्स पर 100। पर का मीन्स मतलब होता है डिवाइड करना, और 100 का मतलब आपको पता ही है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो वो उसकी परसेंटेज बता देता है। जैसे 20 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 20% आ जाएगा, 30 को डिवाइड करूँ तो ये 30% आ जाएगा, है ना, 33 को डिवाइड करूँ तो ये 33% आ जाएगा। तो ये बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है। परसेंटेज हम क्यों यूज़ करते हैं? अब आप ऐसे देखो कि 2 बच्चे हैं, ए और बी। ए के मार्क्स आए हैं 40, बी के मार्क्स आए हैं 50। अब हम इंडिया के हिसाब से बोले तो भाई हम पूछेंगे कि 74 कौन है, तो इंडिया के बंदे बताएंगे भाई यही 74 है, इसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। बट मार्क्स के बेसिस पे वैसे जज नहीं करना चाहिए। बट अगर हम बोलें कि भाई इसके 50 आए हैं 100 में से, और इसके 40 आए हैं 50 में से, तो अब कौन है 74? तो भाई ऑब्वियसली अब ये ए 74 है, क्योंकि भाई 50 में से 40 आए हैं, तो इसका मतलब कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये लेकर आया है? तो ये लेके आया है आपके 40 बाई जिसने में से मार्क्स आए हैं इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 80% मार्क्स ये बंदा लेके आया है। और ये 50 में से 100 तो सिंपल ही दिखा रहा है कि 50% लेके आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडा था कि परसेंटेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज, इक्विवेलेंस, फ्रैक्शन। भाई इस नाम से मत डरना, अंग्रेज़ों ने काफ़ी बड़े बड़े नाम काफ़ी छोटी चीज़ों के लिए दे रखे हैं, तो ये बेसिकली तुम इसको वैसे ही लेके चलना। तो हम बात करते हैं इसमें क्या आता है। इसमें बेसिकली आता है कि मतलब जैसे अगर हमें बताना हो कि भाई एक परसेंटेज वो क्या होगा, है ना, एक क्या होगा, एक नंबर क्या है, तो एक नंबर है 100%, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, अगर हम बोलें कि भाई 1/2 क्या है, तो 1/2 है आपका 1/2 इंटू 100 विच इज़ 50%। सिमिलरली 1/3 क्या है? 1/3 है आपका 33.33%। इसके बाद 1/4 क्या है? 1/4 है आपका 25%। उसके बाद 1/5 क्या है? 1/5 है आपका 20%। ठीक है, उसके बाद 1/6 क्या है? 1/6 को आप 1/3 को यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली 16.66%।
अब हम आते हैं 7th पे विच इज़ 1/7। 1/7 है आपका 14.28%। और 8 पे आते हैं विच इज़ 1/8, ये है आपका 12.5%। फिर हम आते हैं 9 पे 1/9, ये है आपका 11.11%। उसके बाद हम 10 पे आते हैं, तो ये आपका सबको पता होता है 10%, ये आपको पता ही होगा। 11th पे आते हैं 1/11, आपका हो जाएगा 09.09%। इसके बाद हम आते हैं 12th पे विच इज़ 1/12, तो ये आप अगर 1/6 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, ये होगा 8.33%। उसके बाद हम आते हैं 13 पे, तो 1/13 इज़ 7.69%। उसके बाद हम आते हैं 14 पे 1/14 विच इज़ 7.14%। फिर हम आते हैं 15 पे विच इज़ 1/15, तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम 1/5 को 3 से डिवाइड करेंगे 6.66%। और अब हम 16 पे आते हैं, तो 1/8 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 6.25%। और सिमिलरली 1/17 और 1/18 और 1/19 को हमें निकालना है। ये मैं आपके ऊपर देता हूँ, आपको 100 से डिवाइड करके ये तीनों निकालने हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस आपके यही होंगे कि 50%, इसका 50% कितना है, इसका 16.66% कितना है, इसका 11.11% कितना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ये आपको हमेशा रटे होने चाहिए। अब देखो 1/9 और 1/11 को अगर हम देखें, ये सब तो हमें नॉर्मली याद हो जाएंगे, जो बेसिक वाले हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये होंगे जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, और वही मतलब 15 के बाद से तो सारे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई जो आपका 140 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, आपका 140 है, इसका आपको निकालना है 14.28%, आपका ये क्वेश्चन आ गया। अब भाई किसी बच्चे को देखे, भाई कोई बच्चा जिसने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी वो इस क्वेश्चन को देखेगा, भाई उसकी मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि भाई मेरे को नहीं करना, वो छोड़ देगा। बट ये इतना इजी क्वेश्चन था, मतलब इसको 1/40 को अगर हम इसका जो ये पार्ट है सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा 20। तो इसका आंसर सिर्फ 20 था कि 1/40 का 14.28% है हमारा 20। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है और हम उसको स्किप कर देते हैं। बट असल में वो इतने टफ होते नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही वैल्यू यूज़ हुई हैं। अगर आप 120 तक रट लोगे तो मतलब परसेंटेजेस के सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर लिए। सो ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वाले सेगमेंट से आपको याद होनी चाहिए थी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो परसेंटेजेस में इम्पॉर्टेंट है वो है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। तो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज बेसिकली मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 100 में पहले 20% का इंक्रीज़ करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो भी आए उसमें 10% का डिक्रीज़ कर दो। तो अब बेसिकली जिस बच्चे को ये पता है और पता ही होगा, तो 100 में अगर हमें 20% का इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, 1 + 20 × 100 यही करेंगे ना, क्योंकि इसका 20% इंक्रीज़ करना है तो हम ऐसे करेंगे। और उसके बाद यही मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसी जो भी आएगा यहाँ पर उसको 1 - 10/100 से। तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा 100 में पहले 20% का इंक्रीज़, फिर 10% का डिक्रीज़। बट ये तो हो गया जो मतलब बेसिकली होता है, मतलब जो बिल्कुल बेसिक चीज़ हमें करनी होती है। बट इसका फॉर्मूला भी होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है a + b + AB/100। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, जो आप प्लीज़ अपने नोट्स में लिख लेना। और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये होते हैं कि 50% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट और दिया, तो बताओ टोटल मतलब वैल्यू क्या होगी, है ना। कि 100 रुपये की चीज़ है, उसमें पहले 50 का डिस्काउंट दिया, फिर 20 रुपये का और डिस्काउंट दिया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बेसिकली वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं। और अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में हम ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है तो b यहाँ पे माइनस आएगा, -10। और फिर अब
a इंटू बी है बट b माइनस है, तो -20 इंटू 10/100। तो ये हम यहाँ से काट लेंगे सारा का सारा, तो ये हो जाएगा 2 - 10 विच इज़ बेसिकली 10, 10 - 2 इज़ 8। तो बेसिकली 8% जो है पॉजिटिव आया, तो 8% का इंक्रीमेंट होगा अगर हम ये करते हैं तो। और 8% क्या होता है 100 का, 8 ही होता है, तो टोटल वैल्यू हमारी आएगी 108। अगर आप ये भी सॉल्व करके देखोगे तो भी आपकी 108 ही आएगी, और आप सॉल्व करना क्योंकि इससे आपका थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा। तो ये थी दो चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तीसरी एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और जो मुझसे मिस हो गई है वो ये है कि आपको जो बेसिकली जो यूज़ करना है वो आपको क्या यूज़ करना है परसेंटेजेस के क्वेश्चंस करते हुए। यूज़ एज एन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करनी है। जब भी आपसे पूछा जाए कि 20% इंक्रीज़ कर दो, 30% इंक्रीज़ कर दो, तो उस वैल्यू को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेसिकली होता क्या है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी हमने देख लिया कि जो यहाँ पर हमने जो इससे पहले हमने जो वैल्यूज़ सारी की सारी लिखी थी, इतनी सारी, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज़ लिखी है 1/7, 1/8, 1/12, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ये दे दिया, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया, जैसे हमने यहाँ पर भी अभी एक क्वेश्चन किया था कि 140 में इंक्रीज़ कर दो 14.28% का। ठीक है, क्वेश्चन है 140 में इंक्रीज़ कर दो 14.28% का। तो आधे बंदे तो भाई इसी में ऐसे हो जाएंगे कि यार अब इसके लिए हमें मेथड पता है, इसके लिए हमारा मेथड होता है कि 140, ये कैसा 1 बन गया, इंटू 1 प्लस और 14.28/100। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वही होगी। ठीक है। बट अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें 140 को हमें 1 प्लस 14.28/100 हमें पता है 1/7 होता है, तो इससे हमें बस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाता है आपका 140 इंटू 8/7, और 7 से ये गया तो ये 2 16, तो ये 160 आपका आंसर इसमें आ जाता है। तो मल्टीप्लाई फैक्टर इसका ये है। ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बेसिक मतलब ये होता है कि जब भी इंक्रीमेंट हो रहा हो किसी भी चीज़ का, है ना, और जैसे हमने बोल दिया 14.28% का इंक्रीमेंट, तो 14.28% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 7, 1/7, ये हमको पता है। और अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का एडिशन होगी, ऊपर होगी 8/7। तो हमें इंक्रीमेंट के टाइम पे ऊपर जो है वो सम लेना होता है इन दोनों वैल्यूज़ का। तो ये 8/7 जो होगी, इसको अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे बोला है, जिसका 14.28% का इंक्रीमेंट बोला है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 140 का बोला था, तो हम यहाँ पे 140 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 14.28% इंक्रीमेंट के बाद। अगर अब सिमिलरली बोल दिया कि भाई डिक्रीमेंट, सिमिलरली बोल दिया कि डिक्रीमेंट करना है, तो क्या करेंगे? डिक्रीमेंट के टाइम पे सिंपल है, जैसे इंक्रीमेंट के टाइम पे यहाँ पर इनका सम आया था, डिक्रीमेंट के टाइम पे यहाँ पर इनका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, विच इज़ गोइंग टू बी 6/7, क्योंकि 7 - 1 है 6। अब 6/7 भी सिंपल हो जाएगा, ये 2 से ये, तो ये हो जाएगा 120%। तो 14.28% का चाहे इंक्रीमेंट ले लो चाहे डिक्रीमेंट ले लो, अब हमको निकालना आ गया है। इंक्रीमेंट में ऊपर सम होगा और डिक्रीमेंट में ऊपर सब्ट्रैक्शन होगा, नीचे और ऊपर की वैल्यूज़ का। तो अब बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस पे। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो ये प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेवल कितना कम है ना। जो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, लेवल उतना हाई नहीं है, लेवल बहुत कम है। सिर्फ आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली क्वेश्चंस लगाने, और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ 30% लेस देन y, ठीक है, एंड z इज़ 50% लेस देन y, देन z इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन x। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज लेस और परसेंटेज मोर अगर कहीं पूछ लिया तो फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन फाइनल वैल्यू इंटू 100। ये फॉर्मूला हर जगह लगता है, जहाँ पे भी परसेंटेज लेस, परसेंटेज मोर, ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं, उसमें ऐसा वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा होता है। ओके,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x 30% लेस है y से और z भी 50% लेस है y से। तो अगर हम यहाँ पे y को लेट कर लें अपना 100, ठीक है, y को हमने लेट कर लिया 100। अब इसमें बोला है कि x इज़ 30% लेस देन y। तो अगर x 30% लेस देन y है तो x कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। y 100 है और हमारा x जो है वो 30% लेस है। तो 30% लेस क्या होगा, बेसिकली 30 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। और z जो है वो 50% लेस है y से, तो y की वैल्यू तो 100 है, y का 50% लेस कितना होगा 50 हो जाएगा z भी। तो ये हमारी x y z की वैल्यू आ गई। इसमें बोला है हाउ मच परसेंटेज लेस देन x, z इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन x। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। फाइनल वैल्यू ऑफ x क्या है, परसेंटेज लेस पूछ रहा है x से, तो फाइनल वैल्यू हमेशा x की लेंगे, इसका मतलब x बड़ा है, ये बात हो रही है ना। तो फाइनल वैल्यू ऑफ x इज़ बेसिकली आपकी 70। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे 70 माइनस 50 अपॉन में 70 इंटू 100, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो 20/70 इंटू 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2/7 इंटू 100। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा 28.56। बट मैं आपको जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चीज़ सिखाई वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो 2/7 लिखा है। हमने पढ़ा है कि 1/7 की जो वैल्यू होती है 1/7, बेसिकली जो 1/7 का जो परसेंटेज निकल के आता है वो आता है 14.28, है ना। और यहाँ पे लिखा है 2/7, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ एडिशन होगा यहाँ पे और तो कुछ नहीं होगा, 6582। तो ये ही वैल्यू आ गई। सिर्फ आपको 1/7 की वैल्यू पता थी तो भी जल्दी हो गया। इसको सॉल्व करने बैठता कोई बंदा कि भाई 7 को 200 से डिवाइड करता हूँ 2 14, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और यूजुअली एसएससी के एग्ज़ाम से हमारे पास इतनी टाइम की मतलब एक लग्जरी नहीं होती, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता था। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x is 80% more than y, then y is how much percentage less than x? ओके, तो सिमिलरली वही है, y की बात हो रही है, y से इतना बड़ा है तो y को ही लेट कर लेते हैं 100। अब 80% ज़्यादा है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 80% ज़्यादा है, पिछले क्वेश्चन में 30% लेस था, तो 180 हो गई x की आपकी वैल्यू। तो अब इसमें बताना है y इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन x, y इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन x। तो सिमिलरली वही फॉर्मूला लगेगा 180 माइनस 100 अपॉन 180 इंटू 100, और यहाँ पे आपका 80/180 इंटू 100, और ये आपका आ गया 8/18 इंटू 100। अगर आपको 1/18 का फॉर्मूला पता होता, मतलब जो बेसिकली होता है, तो उसमें आप 8 मल्टीप्लाई करके इजीली इसको निकाल सकते थे। बट अगर हमें नहीं पता तो हम ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 18 हम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो बेसिकली आप देखोगे कि 18 4 जो 72 होता है, और इसके बाद यहाँ पे 8 नीचे आ जाएगा। तो 4 सिर्फ एक ही जगह है ऑप्शंस में, वो है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने हैं, हमारा मेन गोल है कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को करना। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, which is going to be this: 2 numbers are less than a third by 64% and 25% respectively. The percentage of the first number less than second number is। भाई इसकी तो मतलब लैंग्वेज ही इतनी डिफ़िकल्ट लगेगी कुछ बच्चों को कि वो छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को आधा पढ़ के। बट मैं आपको ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 2 numbers are less than अ थर्ड नंबर, तो बेसिकली 3 नंबर्स की बात हो रही है। 3 नंबर्स को हमने लेस कर दिए, ए लेट कर दिया है ABC, ठीक है। तो ए हम इसमें C को ही मानेंगे 100%, क्योंकि इसमें ये दोनों C से लेस हैं। C इज़ इक्वल टू 100, तो A लेस देन C है बाई 64%। तो अगर C में से 64% माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी आपकी 36, और B है 25% लेस, तो B हो जाएगा 75%, ठीक है। 75 सॉरी 70 हो गए 36, हो गए 75 अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट।
द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर लेस देन सेकेंड नंबर इज, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर लेस देन सेकेंड नंबर इज। एक तो ना ये इंग्लिश इतनी अच्छी लिखी हुई है ना इन्होंने कि बच्चों को समझ में ही ना आए, चाहे उसे कितनी भी मैथ्स आती हो। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर लेस देन सेकेंड नंबर इज बेसिकली वही जो ऊपर पूछा था, लेस देन सेकेंड नंबर पूछा है, तो 75/100 इंटू 100। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर, अच्छा फर्स्ट नंबर इज़ 36 लेस देन सेकेंड नंबर इज़, तो ये इन दोनों की बात हो रही है बेसिकली। तो इन दोनों की बात हो रही है, तो 75 - 36/75 इंटू 100 होगा हमारा आंसर। तो 75 और 100 तो आपको पता ही होगा, ये 3 और ये 4 ऐसे कट जाते हैं, और ये अगर मैं माइनस करके देखूँ 36 से तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये 6 - 3 39, तो 39/3 इंटू 4 ये हो जाएगा 13, 4 3 ज़ा 12, 4 1 4 52, तो 52 आंसर में है, 52% इज़ आवर आंसर। तो इसमें आपने देखा होगा कि लैंग्वेज के थ्रू घुमाने की कोशिश करी हुई है, बट हमेशा अगर हम वैल्यूज़ लेट करें और सिंपल वैल्यूज़ लेट करें, जैसे 100 वगैरह मैंने लेट करी है, तो हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 60%, it's 60% by 30, then the 20% of number is by, मतलब sorry, so the question is, if 40% of a number is less than its 60% by 30, then the 20% of the number is, सेम घुमाने की कोशिश करी हुई है यार, एक नंबर है, एक ही नंबर की बात हो रही है, 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो 40% ऑफ अ नंबर, 100x ले लेते हैं इसको, ठीक है। 40% ऑफ अ नंबर, तो 40% क्या होगा ए का, ठीक है, A1 ले लेते हैं इसको हम, या x ले लेते हैं। 40% ऑफ द क्या होगा इसका, 40x होगा, ठीक है। और इज़ लेस देन इट्स 60%, 60% क्या होगा, 60x होगा बाई 30, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ बोली है इसने कि 60x माइनस 40x जो है ये आपका 30 है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये वाली बात कहती है 40% ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन इट्स 60% बाई 30। तो ये क्या आ गया, 20x आपका आ गया 30, तो आपका x क्या आ गया, आपका x आ गया है 3/2, और हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 100x। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू 3/2, ये आपका आ गया 50, ये हो गया आपका 150। इसमें पूछा है देन द 20% ऑफ द नंबर इज, अब 20% किसी चीज़ का निकालना है तो उसको 20/100 से डिवाइड करेंगे, या अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है तो 1/5 लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे डिवाइड करके यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, आंसर में कहीं 30 है, हाँ है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा है, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 20% देन द एरिया इज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी स्क्वायर होता है उसकी साइड होती है a, और उसका जो एरिया होता है वो होता है a², ठीक है। उसका एरिया होता है a²। अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन करना चाहता है तो इसको पॉज करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखें। तो इनिशियल एरिया हमारा क्या है, a² है। अगर हम साइड को 20% इंक्रीज़ कर दे, तो साइड है ये, इसको 20% इंक्रीज़ का मतलब है a इंटू, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले मेथड से करेंगे 1/1/5, क्योंकि 1/5 जो होता है वो 20% होता है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 6a/5। तो ये आपका इंक्रीज जो साइज़ होगा उसका मतलब उसकी साइज़ होगी, है ना। इंक्रीज अगर हम साइज़ कर देंगे तो इतनी होगी। तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है a², which is going to be 36/25 a²। दिस इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज एरिया, पहले एरिया था ये, अब इंक्रीज होके एरिया हो गया ये। तो ये पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है ना, इंक्रीज कितना हुआ। तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ निकालना होता है। तो यहाँ पर ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 36/25 a² माइनस a² अपॉन a² इंटू 100।
तो ये आपका आ जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए, है ना, यहीं पे निकाल देते हैं इसका एरिया। तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 36 माइनस 25 विच इज़ 36 माइनस 25 इज़ 11 अपॉन 25 इंटू 100। तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44%। 44% इज इन द आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन एन इलेक्शन कंटेस्ट बिटवीन ए एंड बी। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे प्रैक्टिस के टाइम पे, कभी भी इन क्वेश्चंस को स्किप मत करिए, क्योंकि एसएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। चाहे आप एमटीएस का पेपर उठा लो, सीपीओ का पेपर उठा लो, सीएचएसएल, सीजीएल, हर साल क्वेश्चन आया। ये भी पिछले साल का क्वेश्चन है, ये कहीं से मैंने ऐसे नहीं उठाया है, सिर्फ पिछले साल का क्वेश्चन है। In an election contest between A and B, A wins by a margin of 480 votes. If A gets 70% of the total votes, then the total votes are. तो दो बंदे हैं A और B, ठीक है। अब A इसमें बोल रहा है कि मार्जिन से जीता है 480 वोट्स के, ठीक है। तो बेसिकली विच मीन्स कि A के अगर जो भी वोट आए होंगे उसमें से B के वोट को घटा दे तो 480 वोट्स आएंगे आपके, ओके। और हमको पता है कि A को मिले हैं 70% ऑफ द वोट्स, ठीक है। तो A को मिले हैं अगर 70% ऑफ द वोट्स, और B को फिर कितने मिले होंगे, 30% ऑफ द वोट्स मिले होंगे, है ना भाई। तो 70% माइनस 30% ऑफ द वोट्स, हमने टोटल वोट्स हमने 100x ले लिए फॉर आर ईजीनेस। टोटल वोट्स हमने ले लिए 100x। तो 70x जो कि A को मिले हैं माइनस 30x जो कि B को मिले हैं, ये 480 आ रहे हैं। तो 50x अगर यहाँ पे हम 40x कितने हो गए, 40x हो गए 480। ये से 0 गया, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 2। तो x का हो जाएगा 1, x हो जाएगा 12। और हमने टोटल वोट्स निकालने थे, तो हमने टोटल वोट्स क्या लिए हैं, 100x। तो यहाँ पे 2 0 हम लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1200। ईजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। गलती हो रही है सॉल्यूशन देखिए, बट अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि उसी से आपका ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज इन अ क्लास इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज। इतनी मतलब लैंग्वेज सिंपल है। तो बेसिकली इसने बोला है, हम लेट कर लेते हैं, हमेशा लेट स्टार्टिंग में लेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 100x, जिसमें से 60x हैं आपके बॉयज़, क्योंकि 60% बॉयज़ हैं, और 40x हैं आपके गर्ल्स, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 40x की जो वैल्यू है वो है 36। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है। यहाँ पे 60% ऑफ द स्टूडेंट्स बोला है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स है 36। तो 40x आपका 36 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36/40। अब इसमें बोला है नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, 60x है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, 60x की वैल्यू क्या है, 36/40। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये 4 9 ज़ा 36, तो 9 6 ज़ा आपका क्या होता है, 54। ये रहा ऑप्शन में आंसर। ईजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सोल्यूशन सेम हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और सोल्यूशन अलग अलग हुआ तो कमेंट कर देना कि मेरा सोल्यूशन ये आया। इफ़ A इज़ 40% लेस देन B एंड C इज़ 40% द सम ऑफ, ये वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी है। A इज़ 40% लेस देन B एंड C इज़ 40% द सम ऑफ A एंड B। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम B को लेट कर लेते हैं 100, ठीक है। उसके बाद A इज़ 40% लेस देन B, तो A हो जाएगा आपका 40% लेस है तो 60। और इसने बोला है C है 40% ऑफ द सम ऑफ A एंड B विच इज़ A प्लस B, और ये क्या है एक्चुअली में, ये है 160, है ना। तो इसको मैं यहाँ से स्लैश बना लेता हूँ, 160 लिख देता हूँ। तो बेसिकली हो जाएगा 40/100 160। ये गया इस 0 से, ये गया इस 0 से, तो ये हो जाएगा आपका 4/16 विच इज़ नथिंग बट 64। तो C की वैल्यू आपकी आ गई 64। उसने पूछा देन बाय व्हाट % B इज़ ग्रेटर देन C, बाय व्हाट % B इज़ ग्रेटर देन C। तो B C से कितना बड़ा है ये पूछा है इसमें, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 माइनस 64 अपॉन 64 इंटू 100 करेंगे। फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, इसीलिए हमने इनिशियल वैल्यू 64 ली है। तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करें तो 36 अपॉन 64 इंटू 100 आ जाएगा। यहाँ पे तो ये 16 ही होगा, यहाँ पे ये 9 होगा, तो ये बेसिकली 9/16 इंटू 100 होगा। और अगर हम इसको देखें तो ये 8 ज़ा और ये 5 ज़ा, ऐसी होगा ना, हाँ, और ये 4 ज़ा और ये 25 ज़ा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 25 इंटू 9/4। तो अगर मैं देखूँ तो इंटू 4 वाला तो मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है, और इसको हम और थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आंसर आएगा, तो 250 माइनस 25 विच इज़ 225, है ना, 225 होगा। और अगर हम 4 इंटू 56 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 224 प्लस 1 विच इज़ 25 ऑल्सो। तो ये इसका आंसर होगा 56.14। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू ऑफ अ मोटरसाइकिल डिप्रिशिएटेड बोल दिया मैंने, डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 4%, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 7500। सो डिप्रिशिएशन का एक फॉर्मूला होता है जो हमको यूज़ करना होता है जब भी डिप्रिशिएशन की किसी वैल्यू के बारे में पूछा जाए, परसेंटेज दे रखा हो, नंबर ऑफ ईयर दे रखा हो और उसकी करंट वैल्यू दे रखी हो, विच इज़ डिप्रिशिएटेड वैल्यू इज इक्वल टू आपकी जो करंट अमाउंट है जो कि ये है, इंटू 1 माइनस जो रेट है अपॉन 100 इंटू जो टाइम गिवन है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन है 75000, इसमें 1 हम माइनस करेंगे 4/100 से, और हमें टाइम गिवन है 2, विच इज़ 75000 इंटू 96/100 इंटू 96/100। तो ये आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो 1 0 से ये वाला 0 भी गया, ये आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा 4 8। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे 15 इंटू 48 इंटू 96 को, तो जो आपका आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट फास्टर, तो आपका आएगा 69120। तो 69120 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। और फॉर्मूला आपको बस ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी डेप्रीशिएटेड वैल्यू के बारे में पूछे। नेक्स्ट इज 21% ऑफ अ नंबर इज 546, व्हाट विल बी 89% ऑफ दैट नंबर। तो हम नंबर ले लेते हैं अपना x, तो इसका 21%, 21/100, दिस इज गोइंग टू बी 21%, ये है 546। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू कितनी हुई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 546 इंटू 100 अपॉन में 21। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 से तो ये डिवाइड हो ही रहे हैं। तो बेसिकली मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ इसको सिंपली, तो ये 3 आ जाएगा, 7 3 21, और 7 7 49, फिर 56 आ गया तो ये 8 हो गया, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6 और 6 18। तो 2600 हमारी x की वैल्यू है। अब इसमें पूछा है कि 89% की कितनी होगी, तो 89% निकाल लेंगे भाई, 89/100 आता है, यहाँ पे 89/100 कर देंगे इजी। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 89 को 26 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 9 का क्या होता है, 6 9 का होता है 54, एंड में कहीं पे 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इफ़ 50% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर्स। ओके, 50% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 3/4। तो पहला नंबर हमने ले लिया x, है ना, तो इसमें बोला है, दूसरा नंबर हमने ले लिया y, इसमें बोला है 50% ऑफ अ नंबर, तो 1/2 ऑफ x, 50% हमें पता है 1/2 होता है, 3/4 ऑफ अनदर नंबर, तो 3/4 ऑफ अनदर नंबर जो कि है y, ये 4 है, y नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर्स। तो रेशियो बताना है सिंपली x/y बताना है आपको। तो यहाँ पे हम y को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 2 को इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 3/4 इंटू 2 हो जाएगा।
ये गया तो ये आ जाएगा 3/2। तो कहीं पे 3/2 मेंशन है क्या? है भाई। इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप रुक के खुद पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो। और वही सिंपल सीन है, सॉल्यूशन अगर सेम हुआ तो लाइक और अगर अलग हुआ तो कमेंट। रिचा इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड्स अ सम ऑफ रुपीज दिस which is 19% of her annual income. What is her monthly income? Annual income, monthly income, terms पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। Annual मतलब monthly into 12, okay? तो invest in a mutual fund a sum of this which is 19% of her annual income. तो M into 12 का this is annual income. Annual income हमने यहाँ पे निकाल लिया फॉर्मूले से। 19% क्या है? 559 और जो भी आगे का 968 है। तो m इंटू 12 इंटू 19% इज इक्वल टू 559968। तो आपको निकालना है m। तो अब भाई सब कैलकुलेशन तो मैं करूँगा नहीं, तो ये आप खुद करके देखना कि इसके वैल्यू क्या आती है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 और 19 को इससे डिवाइड करना है, नीचे हो ही रहा होगा तभी दिया हुआ है, और इनमें से कोई एक वैल्यू होगी वो आपको कमेंट्स में बतानी है। A is 60% more than B and C is 45% less than twice the sum of A and B. By what percentage C is more than A? तो सिमिलरली हमने B को ले लिया है 100 और A को ले लिया है 60% मोर देन B लिखा है तो 160, और C जो है वो ट्वाइस, C इज़ 45% लेस। 45% लेस, ये वर्ड्स है ना जो ये ना फील करो। 60% मोर मतलब 100 में 60 प्लस, 45% लेस 100 में 45% लेस। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। 45% लेस बोला है तो 45% ऑफ द लेस क्या हो जाएगा? 55 अपॉन 100 ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ ए एंड बी कितना है यहाँ पे? 260। ट्वाइस द सम क्या हो जाएगा? 260 इंटू 2 विच इज़ 520। ठीक है। अब यहाँ तो भाई वैसे 11 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, और इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो 26 आ जाएगा। तो ये बेसिकली सी जो हो जाएगा 26 इंटू 11 हो जाएगा आपका, है ना। तो 6262,682, तो ये हो जाएगा 286। तो इसमें बोला है कि सी कितने % ज़्यादा है ए से। तो हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। सिंपल फॉर्मूला याद करा है पहले, थोड़ी देर पहले। तो 286 माइनस ए की वैल्यू क्या थी? 160 थी, अपॉन 160 इंटू 100, जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो अगर मैं देखूँ तो 286 अपॉन 160 को करूँ 6, ये 2, ये 1, 126 अपॉन 16 इंटू 10 होगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, और 8 से जा रहा है क्या? 8 से कैसे जाएगा ये? 4, 6 नहीं जाएगा, तो वही पॉइंट में आएगा क्योंकि यहाँ पे सारे आंसर पॉइंट्स में दे रखे हैं। तो फिर भी अगर मैं निकालना चाहूँ 126 इंटू 5, 5 6 30, 5 2 10, 15, 5 5 650, 650 अपॉन 8। मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेशन गलत करी है। तो 5 6 30, 5 2 10, तो ये 13 होगा ना। हाँ भाई देखो, जल्दबाजी भाई सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो जल्दबाजी अवॉइड हो सके इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 8 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 7 आ रहा है, और 7 ज़ा 56, और 4 + 3 7 0। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है 8 ज़ा 64 होता है ना। हाँ, तो 78 एक ही जगह आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज़ अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन्स विच इंक्लूडेड 15 4s एंड 2 6s। What percentage of runs scored by him running between the wickets? तो भाई क्रिकेट फ़ैन कौन कौन है सब कमेंट में बता देना। और इंडिया तो अभी रिसेंटली जीत गई है, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या है? 120। बोला है कि सिंगल डबल के जो रन है वो कितने % ऑफ द टोटल रन है। तो अगर हम इंडियन बैट्समैन की बात करें तो कोहली के जो सिंगल डबल के रन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखो ना मैच में,
और बाउंड्रीज उसके इतने होते नहीं है, यूजुअली चौकों की बाउंड्रीज होती हैं, छक्के गोली मारता नहीं है, इसलिए मतलब क्लासिक प्लेयर उसको कहते हैं, क्योंकि मतलब प्लेयर वो है जो बीच में से दूसरे फील्डर्स के बॉल निकाल दे, तो दैट्स वाई ही इज़ अ गोट। तो अगर हम ये टोटल करें 15 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये टोटल कितना हो रहा है 60, 12, 72। तो 120 में से अगर मैं 72 हटा दूं तो ये हो जाएगा आपका 48। तो 48 सिंगल डबल लिए हैं 120 में से, कितना परसेंटेज हुआ? तो दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 8। और 8 5 का क्या होता है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में तो वही तुम अब सब कुछ तो नहीं ले लोगे। तो पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है वो है 80% ऑफ 50, 80% ऑफ 50% ऑफ ए। देखो ये वो सक्सेसिव वाला आ गया है ना, तो 80% ए कोई वैल्यू है उसका, 80% ऑफ 50%, देख रहे हो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स 25%। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा लिखूँ, यार राइटिंग बहुत गंदी है, क्या करूँ, है ना। तो बेसिकली ए कोई वैल्यू है उसका 80%, फिर 50% जो है वो है 3 टाइम्स 25% ऑफ बी, देन ए इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। इस क्वेश्चन में ना इजी होगा अगर हम ना लेट कर ले ए की वैल्यू हमने 100 लेट कर ली मान लो, ठीक है। तो 100 इंटू 80 अपॉन, तो ए की वैल्यू 100 है, और इसमें बोला है कि बी का जो, तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे 100 पुट कर देंगे, इस वाली वैल्यू में 100 पुट कर देंगे, है ना। तो 100 इंटू 80 इंटू 100 इंटू 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 3, मतलब 75 ही हो जाएगा ये, 3/100 इंटू बी। तो ये से ये गया, ये से ये गया, ठीक है। अब बी आपका आ गया है 80/50 अपॉन 75। 75 इज़ बेसिकली, अब ये कटेगा ही 5 से, तो ये तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो बेसिकली 160/3 बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या थी 100 थी, बी की वैल्यू क्या आई 160/3 आई। ये मैं अपनी उसके लिए कर रहा हूँ, आप नॉर्मल जो इक्वेशन थी उससे भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी। ए और बी की वैल्यू आ गई, फिर बचा ही क्या है ना। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर ए और बी की वैल्यू आ गई तो फिर ए इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन बी, फाइनल वैल्यू इज़ 100, इनिशियल वैल्यू इज़ 160/3, नीचे भी 160/3 आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है बट करना तो पड़ेगा। 300 माइनस 160 अपॉन 160, क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर आ जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा ना, यहाँ पे 3 अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 150 150 300 होता है, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन 160 इंटू 100, तो हो जाएगा 7/8 इंटू 100। अब 7/8, 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, ए इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन बी, 1/8 कितना होता है भैया, तो 1/8 हमारा था 12.5%। अब उसमें 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 35, 7 2 14, 14 प्लस 3 17, 7 7 87.5% का इंक्रीमेंट। गॉट इट। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट वीडियो, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है और आपको लगता है सॉल्यूशन अलग होना चाहिए था या ये कैसे हुआ, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स। और बस यार, इसी के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म। गुड बाय, एंड प्लीज़
प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, और जितने डाइवर्स क्वेश्चंस आप देखोगे हमने करे हैं, उतने ही डाइवर्स क्वेश्चंस आपको भी अपनी प्रैक्टिस में करने हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।